नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरुवार की देर शाम को वृंदावन के तेहरा गांव के जंगलों में 3 नामजद लोगों द्वारा राजकुमार पुत्र रतनलाल पर फायरिंग कर दी, जिस कारण राजकुमार मौके पर ही बेहोश हो गया। मिली जानकारी के अनुसार राजकुमार, जो कि दरवे माठ का रहने वाला है, वह अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए आया था। जैसे ही राजकुमार तेहरा गांव के जंगलों पर पहुंचा, तभी 3 नामजद लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे पीड़ित के पीठ पर गोली लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को सौसैया अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण पीड़ित को अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। इसी के साथ पुलिस द्वारा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ सदर रमेश कुमार व पीड़ित राजकुमार ने बताया कि ये राजकुमार सनाफ रतन सिंह, उम्र लगभग 25 साल, ये दरबे गांव पड़ता है, माठ पे, वहाँ का रहने वाला है। इसका कहना है कि मोटरसाइकिल की सर्विस कराने गए थे, तेहरा गांव के पास से, ये कच्चे रास्ते से आ रहा था। वहाँ उसका कहना है कि 3 लोगों ने मिलकर गोली मार दी है। तहरीर लिख के दिया, जिसमें मुझे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो घायल था उसको सौसैया हॉस्पिटल भिजवाया गया था, उसको अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। मुकदमा पंजीकृत, आगे की जो वैधानिक कार्रवाई होती जा रही है। शुक्रवार को महावन तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी, तहसीलदार महावन सुभाष चंद्र यादव और महावन तहसील के सभी अधिवक्ता गणों की एक बैठक आयोजित की गई। पिछले काफी लंबे समय से कोर्ट बहिष्कार को लेकर चल रही कमियों को दूर करने के लिए इसमें सभी के मध्य वार्ता हुई, जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा कुछ बातें अपने अधिकारियों के समक्ष रखी गईं, जिनको लेकर अधिवक्ताओं ने कहा कि कुछ कर्मचारी व लेखपाल तहसील में कोर्ट को नहीं चलने दे रहे, जिस कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है और तहसील में कोर्ट का काम बंद हो गया है, जिसको लेकर उपजिलाधिकारी महावन ने उनकी समस्या को गंभीरता से लिया और निर्णय लिया कि सोमवार से कोर्ट का कार्य विधि विधान से प्रारंभ किया जाएगा और किसी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी अधिवक्ता व तहसील कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न नहीं होगी। इसको लेकर सभी में सामंजस्य बना और सोमवार से महावन तहसील में कोर्ट का कार्य प्रारंभ करने पर सहमति बनाई गई। इसकी जानकारी देते हुए महावन तहसील के उपजिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी ने बताया, कैसी रही आज तहसील महावन के अधिवक्ता संघ की बैठक हमने रखी थी, जिसमें अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याओं की रखी है और यह भी हमने कहा है कि पूरा सहयोग रहेगा अधिवक्ता पार्टी का तहसील को चलाने में। वादकारियों के हित में ये लोग अब न्यायालय का कार्य भी कल से हमारे तहसीलदार साहब के न्यायालय में आएंगे और रेगुलर हम लोग का कार्य भी चलेगा। कुछ इन्होंने समस्याएं रखी है जो इनके फंक्शनिंग में आ रही है, उसको हमारे कोर्ट का भी है और कुछ लेखपालों की शिकायत है, तो उसको हम 1 सप्ताह के अंदर उसको इनकी शिकायतों को दूर कर निस्तारण कर देंगे। श्रम विभाग में श्रमिकों को अपना पंजीकरण कराने के लिए अब किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। यह जानकारी मथुरा जनपद के सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह ने दी। मथुरा जनपद के सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शासन से प्राप्त हुए आदेशों के क्रम में जनपद को 65,000 श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष विभागीय स्तर पर अपना सर्वोच्च देने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में अब नए आदेशों को लेकर श्रमिकों को अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा, जिसे लेकर अब विभागीय स्तर पर श्रमिकों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मिशन मोड प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके तहत हम लोगों को जनपद में 65,000 का लक्ष्य दिया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंजीयन और नवीनीकरण कराने के लिए लगातार निर्देश मिले थे। और उसके क्रम में हम लोग बृहद स्तर पर ग्राम पंचायतों के स्तर पर कैंप्स कर रहे थे और जो जन सुविधा केंद्र हैं, CSC सेंटर्स, वहाँ से भी पंजीयन हो रहे थे। अब इसमें कोविड-19 के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इसके क्रम में BOC बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह पंजीयन और नवीनीकरण निःशुल्क होंगे। आप समझ लीजिए कि जो नवीनीकरण था पहले, वो ड्यू डेट के भीतर, यानी 1 साल अगर पंजीयन के हुआ है तो उसके भीतर जो नवीनीकरण कराता था वो तो CSC से जन सेवा केंद्र से हो जा रहे थे, लेकिन जिनके 10 माह हो गए, 15 माह हो गए या 40 माह तक के पुराने 1 साल से अधिक के पंजीयन जिनके ड्यू थे रिन्यूअल, उनका जन सेवा केंद्रों से नहीं हो पा रहा था। लेकिन वर्तमान में इसको भी बदल दिया गया है। 2 चीज़ें, नवीनीकरण भी 40 माह तक का या संभवतः ये 40 माह से भी बढ़ा दिया गया है। तो स्वघोषणा पत्र के आधार पर हर एक जन सेवा केंद्र से भी नवीनीकरण हो सकेगा
और पंजीयन तो पूर्व से भी जनसेवा केंद्र कर रहे थे। सरकारी जो कार्यालय है श्रम विभाग का, वो जन सेवा केंद्रों से होने वाले पंजीयन को प्रमोट किया जाएगा हम लोगों के द्वारा, और अपने ऑफिस से कम पंजीयन किया जाएगा। इस हेतु भी स्पष्ट निर्देश मौखिक रूप से दिए गए हैं कल की मीटिंग में। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि ये जो भी निर्माण श्रमिक हैं वो स्वघोषणा पत्र के आधार पर, सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर अपने आसपास के जो जनसेवा केंद्र हैं नज़दीक के, वहाँ जाके निःशुल्क अपना पंजीकरण कराएं। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क जनसेवा केंद्रों को भी नहीं देना है। वृंदावन में अग्रवाल सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण अग्रसेन जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप प्रदान किया गया है। इसी श्रृंखला में वृंदावन नगर के अग्रवाल सभा द्वारा 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शनिवार को शाहजी मंदिर स्थित अग्रवाल धर्मशाला का लोकार्पण किया गया, जिसका उद्घाटन श्री 1000 जटा वाली माता जी के कर कमलों द्वारा किया गया। आदरणीय अग्रवाल समाज के सभी बोलिए सभी भक्तवृंद तीनों सवेरा जमुना की पावन पुलिंग पर स्थित वृंदावन की सिद्ध भूमि पर आज के ये समारोह महोत्सव हम सभी के लिए बहुत आनंददायक गौरव की बात है। अग्रसेन महाराज की विशेष कृपा है। हम अक्सर देखता है कि मथुरा वृंदावन पूरा मथुरा जिले में इनका शोभा यात्रा कार्यक्रम दरिद्र सेवा जो कुछ होता है ये बहुत हमारे वृंदावन की गौरव की बात है। जात जात आचरण की श्रेष्ठता देवोत्तर जनक सोजा पुरुष। श्री राधाकांत मंदिर में चल रहे गोपाल महायज्ञ अनुष्ठान का आज पूर्ण आहुति के साथ समापन हुआ। पूर्ण आहुति में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री हरीश ने लखनऊ से पधार के यहां हिस्सा लिया। यहां आयोजन याज्ञिक रतन आचार्य पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। इसी के साथ आचार्य पंडित मृदुलकांत शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का आज विश्राम हुआ। समापन दिवस की कथा में आचार्य जी ने भागवत जी के महात्म्य के बारे में भक्तों को बताया और कहा कि पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा का श्रवण करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए अधिक मास में अधिक से अधिक भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व है। हर 3 साल में पुरुषोत्तम मास की उपलब्धि हम सभी सनातन धर्मियों को प्राप्त होती है। इसमें तीर्थ यात्रा, जिसमें वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा बड़ी जोर से चल रही है, हजारों लाखों आदमी प्रतिदिन परिक्रमा दे रहा है। उसके साथ में व्रत, जप, दान, अधिक से अधिक भगवान का पूजन, इसमें विशेष करके कामना पूर्ति वाला काम नहीं किया जाता। जो भी करें भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। यही इसका पुरुषोत्तम मास का वैशिष्ट्य है और उसी लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर ये श्री गोपाल यज्ञ का विधान, हरवंश पुराण का पारायण, श्रीमद् भागवत के पुराण और पारायण, ये सभी अनुष्ठान और ठाकुर जी की उपासना में विविध प्रकार के जप और स्तोत्रों के द्वारा प्रयोग हुए, ये लोक कल्याण की हित कामना से किए गए। वृंदावन में उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने नगर के अक्रूर धाम में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। इसी के साथ मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने व्यासपीठ को प्रणाम किया और पूजा अर्चना की। इसी के साथ अधिक मास में होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया और पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंत्री महेश गुप्ता ने कुंभ मेले को लेकर कहा कि जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी सभी के लिए सम्मान पूर्वक होगी, फिर चाहे वह संत हो या फिर आम नागरिक, गाइडलाइन के तहत ही सभी कार्य किए जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि आज अक्रूर धाम पर एक सप्ताह से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में हमारे जो संजीव बाशने जी हैं वागड़ के, बहुत समाज सेवी, दयालु, इतना अच्छा काम करते हैं ये, इनका मुझे निमंत्रण था तो मैं ऐसे व्यक्ति के जरूर जाता हूँ, क्योंकि एक बात मैं बोलता हूँ, कोई अच्छा व्यक्ति हो, छात्र हो, अध्यापक हो, अधिकारी हो, भक्त हो, उसका इतना सम्मान करो, मजबूर हो जाओ उसी रास्ते पर चलने के लिए। जब ये भक्ति भाव से काम कर रहे हैं तो मेरे मन में भाव था, तो मैं इसी इनके उसमें आयोजन में आया हूँ। मंत्री वृंदावन में कुंभ मेला होने जा रहा है, अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी तैयारियां नहीं की गई है, साधु संतों में रुचि रखते हैं, इसके लिए कह रहे हैं। अब जो गाइडलाइन बनेगी उस गाइडलाइन के अनुसार ही सब काम हुए। अब तक कोरोना काल में
जो गाइडलाइनें बनी हैं उसी के अनुसार सबको समान भाव से ही सब काम हुए हैं और वो सब काम अच्छे ही होंगे। मंत्री, भाजपा सरकार में राम मंदिर बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? 4 से 92 साल पहले 15 से 28 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने हमारी राष्ट्र की धरोहर को, हमारी जो राष्ट्र की धरोहर है, हमारे राष्ट्र की सब कुछ था, प्रभु आराध्य देव राम के मंदिर को ध्वस्त कराकर उसको उन्होंने तहस नहस किया था। आज हम ये कह सकते हैं उसमें इतने बलिदान हुए, हमारी माताओं ने अपने लालों को गंवा दिया, हमारे पुत्रों ने, बहनों ने अपने भाइयों को गंवा दिया, कितने बेटों ने अपने पिता को गंवा दिया। वो सब बलिदान होते होते आज वो सपन पूरा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी जो राष्ट्र की धरोहर, जो राष्ट्र के लिए समर्पण है, राष्ट्र के प्रभु राम का, आराध्य देव का जो मंदिर हो रहा है, तो आज ऐसे विचारधारा की सरकार, हमारे माननीय न्यायालय का भी ऐसा निर्णय हुआ जो आप आज सर्वमान्य है और किसी को भी उसमें कोई इससे बर्तन नहीं हुआ। और ऐसा विशाल मंदिर होगा, वो विश्व का अनूठा ऐसा मंदिर है, एक अचंबा मंदिर होगा जिसमें लोहे की एक भी कील नहीं होगी, 15 से उसमें खंभे होंगे और 1 से 61 फुट ऊंचा होगा। और वो अयोध्या नगरी भी अब ऐसी होगी जैसे प्रभु राम के जो वंशज थे राजा इक्ष्वाकु महाराज, उस समय जिस प्रकार से बन था, वो सब योजना बनाकर वही हमारा प्रभु राम का मंदिर। अलीगढ़ के बरौली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक दलवीर सिंह के पोते अजय सिंह के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुलिस के अधिकारियों को दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि अलीगढ़ पुलिस के अधिकारी ट्विटर हैंडल से विभाग के कुछ लोगों ने एक कार्टून जो कि हाथरस की घटना को दर्शाता है, जिसमें मृतका का पुलिस अंतिम संस्कार करते हुए दिखाया जा रहा है और उसमें यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह सब कुछ किया गया। पुलिस के अधिकारियों के द्वारा इस पर जांच न करके विभाग के ट्विटर हैंडल को देखने वाले लोगों द्वारा रीट्वीट कर दिया गया। इसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र अजय सिंह ने लिखित शिकायत अधिकारियों से की है, जिसमें अधिकारियों ने क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को जांच दी। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए विभाग में भी कुछ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। आज करीब 12 बजे मैं अपना ट्विटर चला रहा था, तो मैंने अलीगढ़ पुलिस का आधिकारिक जो हैंडल है उस पर मैंने एक फ़ोटो देखी जो अलीगढ़ पुलिस ने रीट्वीट कर रखी थी। उस फोटो में ये दर्शाया गया था कि हाथरस में जो रेप विक्टिम है उसको पुलिस जला रही है और योगी जी की निगरानी में जला रही है। तो इससे साफ साफ अलीगढ़ पुलिस एक मैसेज देना चाहती है कि कहीं ना कहीं इन सब कृत्यों को सरकार का समर्थन है। और मैंने इसके संदर्भ में एप्लीकेशन एसएसपी साहब को दी है, एसपी सिटी साहब को दी है और ये कहा है कि इसके पीछे जो भी लोग ट्विटर हैंडल को चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार विरोधी मानसिकता के लोग हैं। इनके खिलाफ जांच बैठाई जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कौन है ट्वीट करने वाला? रीट्वीट जिसने किया? अलीगढ़ पुलिस का आधिकारिक हैंडल ने रीट्वीट किया है। रीट्वीट करने वाली आधिकारिक व्यक्ति है? जी, अलीगढ़ पुलिस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है वो। नाम वगैरह कुछ पता है? नहीं, उसके लिए एसपी सिटी साहब ने मुझे आश्वासन किया है कि जांच बैठाई गई है। एक एएसपी साहब हैं, उनके अंडर में जांच दी गई है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।